उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बाराबंकी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनमें मिशन 2024 को लेकर जोश भरा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की उस बात का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लाकर सीएम बनने का ऑफर दिया था। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। उनके 100 विधायक खुद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में अच्छे से चल रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक नहीं हैं, वह भाजपा और पिछड़ों के विरोधी हैं। वह इस तरह की बयानबाजी करके मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान भी मुझसे बेहद निंदनीय भाषा में बात की थी। जिस तरह से अखिलेश यादव बोले थे, वह किसी नेता की भाषा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं चाहते कि वह आगे बढ़े और बड़ा बने। वह केवल फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर काम करना चाहते हैं, जबकि उनकी सत्ता में आने की यह मंशा 25 सालों तक पूरी नहीं होने वाली। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। 17 सीटों पर बीजेपी और 17 पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। इसलिए जेडीयू के कुछ सांसदों की संख्या बिहार में दिखाई पड़ रही है। इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चुनाव लड़ा था और तब 2 सांसद ही जीतकर सामने आए थे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी तो केवल 5 से ज्यादा सांसद नहीं जीत पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। वह चाहे जितने दलों से मिले, लेकिन भानुमति का उनका कुनबा जुड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनका कुनबा सामने आएगा तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। ऐसे में पहले वो लोग तय कर लें कि उनकी तरफ से पीएम पद का दावेदार कौन बनेगा। केशव प्रसाद ने कहा कि भाजपा की लहर नहीं, आंधी चल रही है। 2014 से ज्यादा सांसद 2019 में जीते थे। 2019 से ज्यादा अकेले भाजपा के सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। हम अपने गठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने कहा सर एक ऑफर दिया है आपको। मौर्य जी जान रहा था आपको पहला सवाल यही आएंगे, उनको सीएम बना दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा के ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया, वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थीं, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है। वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पावे। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी होगी। धन्यवाद।